बिहार का सामान्य परिचय। बिहार के नाम से भी देश का यह भूभाग प्राचीन काल से कला, संस्कृति, अध्यात्म, दर्शन, विद्या, शौर्य और अन्य सभी मनोचित गुणों का केंद्र रहा है। प्राचीन काल से आज तक देश के इतिहास के हर मोड़ पर, हर अध्याय पर इसका एक प्रमुख स्थान रहा है। राजा जनक, जरासंध और उसके समय की या उसके पहले की बात छोड़ दे तो उसके बाद भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से जो परंपरा प्राप्त है वह इस बात का प्रमाण है। राजतंत्र से लेकर दर्शन और अध्यात्म तक में बिहार का जो योगदान भारत की संस्कृति, कला और अन्य क्षेत्रों में विकास में रहा है, उसका भारतीय इतिहास और भारत के विकास में बहुत ऊंचा स्थान है। ग्रीक विजेता को रोक कर वापस जाने को बाध्य कर बिहार ने ही भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में मिथिला, मगध, अंग, बुजी, भोजपुर, झारखंड आदि का आदिकाल से जो योगदान रहा है वो भारत राष्ट्र को विकास, निर्माण और उन्नति के शिखर पर ले जाने में अक्षम रहा है। मगध का भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रहा है। ऐसे अवसर आए जब बिहार का इतिहास या बिहार के किसी भूखंड का इतिहास सारे भारतवर्ष का केंद्र बिंदु बन गया था। ऐसे मौके भी आए जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह मात्र बिहार का या बिहार के किसी खंड का इतिहास नहीं, वरन संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास रहा है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक समय तक बिहार के एकाधिकार, सत्ता और अधीनता के खिलाफ आवाज उठाई है। कई विद्रोहों का नेतृत्व किया है और सफलता भी प्राप्त की है। आधुनिक युग में बक्सर की लड़ाई के बाद भोजपुर, गया और पटना के लोगों ने ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ जो कुछ किया उसका इतिहास अभी लिखा जाना बाकी है। छोटे नागपुर के वनवासियों तथा संथाल विद्रोह की पूरी कहानी की जानकारी भी अभी लोगों को नहीं है। इसके चलते आज़ादी के पहले भारत को बलोचिस्तान और संथाल परगना को सारे भारत से अलग करके रखना पड़ा था। वहाबी आंदोलन का भी भारत का प्रमुख केंद्र पटना ही रहा। औद्योगिक क्षेत्र में बिहार की जो क्षमता और संभावनाएं हैं, उसके पूरे उद्योग की बात तो दूर, उनकी पूर्ण जानकारी भी किसी को प्राप्त नहीं है। उस दिशा में प्रयत्न करने से सारा देश समृद्ध और स्वावलंबी हो सकता है। हमारे अनेक अभावों की पूर्ति हो सकती है।